Hello guys, this is Manafiz and today we are going to talk about another very important class of antibiotic that is aminoglycoside. Detailed pharmacology will be discussed in just 2 minutes. तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो ड्रग इसके अंदर आती है वो है जी जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन एंड नियोमाइसिन। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। इवन स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो कि बहुत रेजिस्टेंट है उसको भी ये कवर कर लेती है। ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी इनकी एक्टिविटी अच्छी है और इनकी एक्टिविटी को फर्दर इनहेंस किया जा सकता है जब हम इनको इन कॉम्बिनेशन देते हैं विद बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक, जैसे कि इन द केस ऑफ एंडोकार्डाइटिस जेंटामाइसिन इज ऑफन गिवन इन कॉम्बिनेशन विद द पेनिसिलिन। एक बात याद रखनी है कि एनारोब्स के अगेंस्ट इनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इन एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया के अंदर जाने के लिए ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे की जरूरत होती है, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे नहीं है, क्योंकि वो एनारोब है, ऑक्सीजन के बगैर उन्हें सर्वाइव करना है। तो उनके अंदर ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे नहीं है, तो ये एंटीबायोटिक उनके अंदर जा ही नहीं सकती, तो अपना एक्शन कैसे शुरू करेंगी। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अंदर जाकर ये बाइंड करती हैं 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ और प्रोटीन सेंसेस को इनहिबिट करती हैं। एक बात याद रखनी है कि जितनी भी प्रोटीन सेंसेस इनहिबिटर्स होती हैं दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये भी प्रोटीन सेंसेस इनहिबिटर है, डिस्पाइट बीइंग प्रोटीन सेंसेस इनहिबिटर ये बैक्टीरियोसिडल है, क्योंकि इसका एक एडिशनल मैकेनिज्म ये है कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जनरेट करती है जो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देता है। सो ये प्रोटीन सेंसेस इनहिबिटर होने के साथ साथ ये बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक है। अगर आप इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये आईवी फॉर्म में अवेलेबल है, आईएम फॉर्म में अवेलेबल है, ओरली अवेलेबल नहीं है। ओरली क्योंकि ये ड्रग्स अब्सॉर्ब भी नहीं हो पाती, इनका साइज बड़ा होता है और ये चार्ज पार्टिकल होती है। ये ड्रग हमारे इंटेस्टाइन से जीआईटी से अब्सॉर्ब भी नहीं होगी तो ब्लड में नहीं जाएंगे, रिएक्शन शो नहीं करेंगी, और बड़े साइज और चार्ज पार्टिकल होने की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सो अगर मेनिंजाइटिस के केस में अगर आपको aminoglycoside देने की जरूरत पड़ गई है तो आप इंट्राथीकली दे सकते हो, आईवी या ओरली दोगे तो वो अब्सॉर्ब भी नहीं होगी, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगी। नियोमाइसिन वो वाहिद ड्रग है, aminoglycoside है, लेकिन वो ओरली भी दी जा सकती है, लेकिन वो भी अब्सॉर्ब नहीं होती, वो सिर्फ लोकल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफेक्शन के लिए ही हम नियोमाइसिन को ओरली देते हैं। अगर हम इसके बात करें एडीआर की, तो एडीआर प्रोफाइल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी सीवियर ऑटोटॉक्सिक और इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं, क्योंकि जो हेयर सेल्स है वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते, तो ऑटोटॉक्सिसिटी aminoglycoside से हो जाएगी तो इरिवर्सिबल है। सिमिलरली दे आर नेफ्रोटॉक्सिक, किडनी के ऊपर भी इनके एडवर्स इफेक्ट है। सो जो रीनल पेशेंट्स हैं आपने इनके अंदर बड़ा कॉन्शियसली यूज करना है अगर आप इनकी जरूरत पड़ती है तो। द अदर जो इसका एडीआर है वो है ये न्यूरोमस्कुलर डैमेज भी कॉज करते हैं, इसलिए आपको जो मस्तीनिया ग्रेविस जैसे पेशेंट है उनके अंदर भी आपने इन एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, प्लीज लाइक एंड शेयर।